गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम कंस्टेंट रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे और ये आज का लास्ट लेक्चर है एनएलएम का, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, लास्ट लेक्चर है। ठीक है, कंस्टेंट रिलेशन, कंस्टेंट रिलेशन इसका मतलब क्या होता है समझते हैं। रिस्ट्रिक्टेड मोशन होता है, रिस्ट्रिक्टेड मोशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब कंस्टेंट रिलेशन एक्चुअल में क्या है, कितने तरह के होते हैं समझते हैं आपके से। ठीक है, पहला एक होता है जनरल कंस्टेंट, एक होता है पुली कंस्टेंट। ठीक है, थर्ड होता है वेज कंस्टेंट और एक होता है फोर्थ वेज प्लस पुली कंस्टेंट। एक्चुअल में हम ये दोनों की बात करेंगे। इससे एक्चुअल में क्वेश्चन नीट में आता है नहीं, एक्चुअली मेनली जेई में आता है। अगर आता भी है तो इस पार्ट से आएगा क्वेश्चन, इधर से वेज कंस्टेंट और वेज प्लस पुली कभी नहीं आता, नेवर, कभी आया ही नहीं है और आएगा भी नहीं, टफ माना जाता है थोड़ा। ठीक है, तो हम अपने अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस जनरल कंस्टेंट एंड पुली कंस्टेंट की क्वेश्चन नॉर्मली मिलते रहते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो जनरल कंस्टेंट का एक समझते हैं पहले। जनरल कंस्टेंट क्या है समझते हैं। जैसे ये बताइए, पहला जनरल कंस्टेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। जनरल कंस्टेंट ये ब्लॉक है, ये M1 है और ये M2 है। दो ब्लॉक दिए गए हैं M1 M2। ठीक है, अगर हम इस पे फोर्स लगाएंगे, जो कुछ भी लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे तो ये कुछ भी फोर्स लगाए तो ये जितना A1 आगे A1 एक्सेलरेशन से जाएगा, ये कितना से जाएगा A2 एक्सेलरेशन। A1 इक्वल टू क्या होगा A2। मतलब ये देखिए, इसको अगर धक्का दें तो भी जाएगा, तो एक दूसरे के मोशन, ये रिस्ट्रिक्टेड है, उसी डायरेक्शन में जाएगा, ये नीचे नहीं आएगा, उधर नहीं जाएगा। तो यही होता है रिस्ट्रिक्टेड मोशन। कंस्टेंट रिलेशन में हम यही पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे चाहो तो वेलोसिटी भी हो सकता है, ये V1 इक्वल टू V2 भी लिख सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी x1 इक्वल टू x2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, एज पर नीड, जैसा जरूरत होगा वैसा होगा। देख लीजिए, एक फोर्स लगाया, M1 मास है, M2 A1 और A2 इसे रखा जी, बताया था ऐसा कनेक्टिंग बॉडी में A1 और A2 क्या होगा, बराबर आता था, याद है आपको, पहले भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, पुली का एग्जाम्पल एक सिंपल जनरल कंस्टेंट का पढ़ रहे हैं, M1 M2। अगर A2 एक्सेलरेशन ऊपर ये जा रहा है, ये अगर A1 से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या पढ़ते थे A1 इक्वल टू A2। ठीक है, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं। आप चाहो तो ये देखो, अगर ये जितना डिस्टेंस ऊपर जाएगा उतना डिस्टेंस ही नीचे ही आएगा, मतलब V1 इक्वल टू V2 भी होगा, x1 इक्वल टू x2 भी होगा। ठीक है, तो इसमें ये है कि दो पार्टिकल अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है, इफ टू पॉइंट आर डायरेक्टली कनेक्टेड, ठीक है, तो उसका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट ऑल रिमेन सेम। समझ में आ रहा, ऑल रिमेन सेम इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। क्वेश्चन करेंगे तो इस पर हम बातें बहुत सारे कर लेंगे कि क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इतना लिख लीजिए, कंस्टेंट रिलेशन, ये जनरल कंस्टेंट है। ठीक है, जनरल कंस्टेंट पे थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेंगे, फिर बात करेंगे। हेडिंग पहला क्या है, जनरल कंस्टेंट। जनरल कंस्टेंट, जनरल कंस्टेंट के बारे में होगा। ठीक है, नीट में इस टॉपिक का ज़्यादा वेटेज है नहीं और आता भी नहीं क्वेश्चन, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में बात भी नहीं कर पाएंगे। ठीक, एक छोटा सा क्वेश्चन, ये ब्लॉक है, अगर यहां से M2 मास है, ठीक है, और ये पुली से, यहाँ पे पुली एक लगा, ऐसे लगाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से ये फिक्स कर देते हैं, ठीक है, और ये मास M1 है, ये M2 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये V1 है, मतलब ये मास M है। ठीक है, अगर ये V वेलोसिटी से ऊपर गया, देखिए क्वेश्चन, या फिर एक सॉरी,
ये v वेलोसिटी से नीचे गया, अगर इसको नीचे खींचेगा तो ये ब्लॉक किधर जाएगा? ऊपर। एंगल दे दिया थीटा। तो क्वेश्चन है फाइंड v1 बताना है। ये भी क्वेश्चन ये भी पूछता है फाइंड रिलेशन बिटवीन v1 एंड v1 और v के बीच में ये करना है। तो हमेशा याद रखना इसका, देखिए ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है, स्ट्रिंग की ओर क्या होगा? v1 cos थीटा। यहाँ पे लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी का को रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व अलोंग स्ट्रिंग। याद रखिए कंसेप्ट यही है इसी को सॉल्व करने के लिए। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी देखिए ये ऊपर जा रहा है, स्ट्रिंग की ओर कितना होगा? v1 cos थीटा। देखिए v1 है तो v1 cos थीटा, तो स्ट्रिंग की वेलोसिटी कितनी होगी? v1 cos थीटा। तो ये भी उतना ही से नीचे जा रहा है। देख लीजिए ये इधर, जिससे ये इसका कंपोनेंट इधर जाएगा तो नीचे जाएगा, तो ये v1 cos थीटा। तो v1 cos थीटा इक्वल टू क्या होगा? v, और यहाँ से v1 इक्वल टू क्या होगा? v अपॉन cos थीटा, इट इज इक्वल टू v sec थीटा। ये हमारा रिलेशन आंसर हो गया। कोई कंफ्यूजन किसी को? एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पे ही, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, पहला एग्जांपल ये था। नेक्स्ट एग्जांपल में ये है कि ये ब्लॉक है, सॉरी पुली है, और ये पुली m मास लटका हुआ है, और इसका वेलोसिटी v है, इसका वेलोसिटी v है, और ये एंगल थीटा है, और ये लाइक मतलब रिंग है, और ये v है, v1। तो इसमें भी वही बताना है क्वेश्चन, v1 और v2 के बीच रिलेशन क्या होगा। फिर क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? आप चाहो तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर v1 इक्वल टू v sec थीटा आया तो यहाँ पे ये भी आएगा a1 इक्वल टू a sec थीटा। और सॉल्यूशन की बात करेंगे तो ये ऐसा आएगा रिलेशन, कि इसका और इसका सॉल्यूशन के बारे में बात पूछेगा तो ये आएगा, ऐसा रिलेशन आएगा, ठीक है। डेरिवेटिव ले लो वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए इसका ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग स्ट्रिंग क्या होगा? v1 cos थीटा। इस एक्चुअल में इसका तरीका बहुत है, तो उतना डिटेल हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है। इसका क्या होगा? v1 cos थीटा। यहाँ भी होगा v1 cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया? v। देख लीजिए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का कंपोनेंट लिया, किसके ओर लिए? स्ट्रिंग की ओर। कंसेप्ट यही है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का रिजल्व करना है अलोंग स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग की वेलोसिटी कितने है? v, और यहाँ से v1 इक्वल टू क्या होगा? v बाई cos थीटा, दिस इज इक्वल टू v sec थीटा। ये छोटे छोटे दो एग्जांपल हो गए, ठीक है, लिख लीजिए। एनी प्रॉब्लम? कंसेप्ट एक ही है, देख लीजिए ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ये ऊपर v है, इसका कंपोनेंट लेंगे स्ट्रिंग की ओर, इसका कंपोनेंट स्ट्रिंग की ओर ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, फाइंड रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2। एक क्वेश्चन दे देते हैं, फाइंड रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2। ये एंगल अगर अल्फा है, अल्फा 1 ले लेते हैं, और ये एंगल को ले लेते हैं अल्फा 2, ऐसा सिस्टम है। और ये v1 वेलोसिटी से इधर जा रहा है, और ये v2 वेलोसिटी से जा रहा है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। देखिए क्योंकि ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि v1 और ये v2, अच्छे से डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया v1 से जा रहा है इधर, ये v1 वेलोसिटी है, और ये v2 वेलोसिटी से जा रहा है, और ये एंगल अल्फा 1 है, और ये एंगल अल्फा 2 है। तो v1 और v2 के बीच का रिलेशन क्या होगा? दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा? ठीक है, तो मैंने बोला है ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या लेना है? स्ट्रिंग की ओर कंपोनेंट, स्ट्रिंग के वेलोसिटी का कंपोनेंट ये ट्रिक है और कुछ नहीं। कंसेप्ट तो मतलब आपको नीट के लिए तो पढ़ना ही नहीं है उतना डिटेल, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे ये एंगल कितना होगा? अल्फा 1। इसका स्ट्रिंग की ओर कितना होगा बताइए? v1 cos अल्फा 1 इक्वल टू
क्या हो जाएगा, इसका कंपोनेंट स्पिन क्यों, V2 cos अल्फा, दिस इज द रिलेशन। एक क्वेश्चन और करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है, इसके बाद पुली कांस्टेंट पढ़ लेंगे। ये रॉड है या स्फीयर मान लीजिए, ठीक है, ऐसे, तो इस ये एंगल थीटा दे दिया, थीटा दे दिया, और ये v1 वेलोसिटी है, ये v1 वेलोसिटी है, ए पॉइंट है, ये मान लेते va है, ये v1 मान लेते, चलो v1 मान लेते, इसको v1 हो गया, और इस इधर आएगा, ये अगर इधर जाएगा तो ये नीचे आएगा, दिस गो फॉरवर्ड, दिस गो डाउनवर्ड, दिस इज द v2, 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट का वेलोसिटी। तो v1 और v2 में रिलेशन क्या होगा, तो यहाँ पे बताइए v1, देख लीजिए क्या करना है, देख लीजिए v1 ये है, दिस इज द v1, और एंगल क्या होगा थीटा, तो इसका कॉम्पोनेंट क्या होगा, v1 cos थीटा इक्वल टू along द रॉड ले लीजिए, ठीक है, और यह एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। अब इसका कॉम्पोनेंट इधर क्या होगा, v2 cos 90 माइनस थीटा, ये रॉड का वेलोसिटी, और v1 cos थीटा इक्वल टू क्या हो गया, v2 sin थीटा, और यहाँ से v1 इक्वल टू क्या हो गया, v2 sin बाई cos क्या होगा, tan थीटा, तो v1 इक्वल टू v2 tan थीटा। कोई प्रॉब्लम किसी को, देख लीजिए, इसका कंपोनेंट ले लिए, ये वेलोसिटी का कंपोनेंट इसके ओर, ठीक है, तो v1 cos थीटा हो गया, और इसका कंपोनेंट ले लिए इसके ओर, रॉड की ओर, दोनों का रॉड की ओर ले लो, ये रॉड की ओर, ये रॉड की ओर, और रॉड के लॉन्ग वेलोसिटी क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन, ये था अपना जनरल कंस्टेंट, जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा बात करते हैं पुली कांस्टेंट का, लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, पुली कांस्टेंट पुली कांस्टेंट समझते हैं कि पुली कांस्टेंट क्या है, कि ये देखिए एक्स ए है, एक्स बी है, ठीक है, और ये पुली मान लीजिए ऐसे थे, सपोज एक्स, अगर एक्स ए और एक्स बी लिखा मैंने ऐसे, ये x1 अगर जाएगा एक्स ए और ये एक्स बी जाएगा, ये पुली कितना जाएगा बताइए, पुली जाएगा एक्स पी मान लेते हैं, ठीक है, एक्स पी इक्वल टू क्या होगा, देख लीजिए एक्स ए प्लस एक्स बी बाई 2, दोनों आधा आधा जाएगा, ये 10 गया, ये 10 गया, तो 10 प्लस 10 बाई 2, 10 प्लस 10 बाई 2, ये 10 गया, तो ये 10 गया, तो ये समझ लीजिए कितना जाएगा, 10 प्लस 10 बाई 2, 10 प्लस 10 बाई 2, ठीक है, ये हो गया एक्स पी। अब एक्चुअल में ये वेक्टर फॉर्म में होता है, ठीक है, आप चाहो तो वेलोसिटी लिख सकते हो, वेलोसिटी यहाँ से क्या होगा va प्लस bv बाई 2, आप चाहो एक्सेलरेशन लिख सकते हो, एक्सेलरेशन a वेक्टर में लिख रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, a b अपॉन 2। एक और एग्जांपल लेते हैं, ऐसा भी कभी आ जाए तो परेशान नहीं होना है, ऐसे आ जाए, ये 2 पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे अगर एक्स बी ऊपर जा रहा है, ऐसे देखिए एक्स बी ऊपर जा रहा है और एक्स ए नीचे आ रहा है, ठीक है, और एक्स पुली नीचे आ रहा है, एक्स पी, देखिए पुली का डायरेक्शन नीचे है तो पॉजिटिव मान लीजिए, एक्स पी इधर पॉजिटिव मान लिया, खत्म, पुली इक्वल टू क्या होगा एक्स ए, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस करना पड़ेगा, माइनस एक्स बी अपॉन 2, वेक्टर है इसलिए along दिस, ठीक है। अब क्वेश्चन इसमें 2 क्वेश्चन कर लेंगे कांस्टेंट रिलेशन पे, 2 अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, और ये पूरी आपका कांस्टेंट रिलेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है, लिख लीजिए इसको, अभी यूज करेंगे समझ में आ जाएगा, इसको बोलते हैं एवरेज मेथड, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि ये M1 ब्लॉक है जिसका मास क्या है 4m ले, 4m मास है, ठीक है, और ये दूसरे पुली से कनेक्टेड है, 4m से
एक एम मास का कनेक्टेड है, फोर एम को बड़ा थोड़ा ले लेते हैं, समझ में आएगा, और ये ऐसे कनेक्टेड है ऐसा। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। क्वेश्चन लिख लीजिए, इसी में हम सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन इसी में कर लेंगे। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो सॉल्व करने का इसका तरीका क्या है देखते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखना, मैं सॉल्यूशन इसी में दे दूंगा। सॉल्यूशन देखिए, एक्चुअल में क्या करेंगे, एक बात समझते हैं। सबसे पहले टेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये बात आपको, स्ट्रिंग चेंज, टेंशन चेंज। स्ट्रिंग अगर चेंज होता है तो टेंशन क्या हो जाता है, चेंज। अब देखिए इसमें सब देखो, इसमें टेंशन क्या होगा, टी। इसमें टेंशन क्या होगा, स्ट्रिंग में टी, यहाँ तक आएगा टी रहेगा यहाँ, और ये यहाँ भी क्या रहेगा, टी। एक ही स्ट्रिंग है, टेंशन इसमें टी है तो इसमें भी टी, इसमें भी टी। और ये पता है कि ये टी और t/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी, टी और टी मिलके क्या हो जाएगा, 2t। इसका इसमें टेंशन कितना हो जाएगा, टी है, इसमें टेंशन टी है, तो ये क्या हो जाएगा, 2t। यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगा, 2t। तो अब देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, m, यहाँ पे क्या लगेगा, mg, और ऊपर क्या रहेगा, टेंशन। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पे, 4m मास का फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ पे क्या लगेगा, 2t, और यहाँ पे क्या लगेगा, 4mg। ये तो बात हुई जो कि हम पहले जानते हैं और पढ़ भी चुके हैं, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर से देखिए, स्ट्रिंग एक ही है तो टेंशन क्या होगा, सेम, ठीक है। टेंशन टी है तो इसमें भी टी, इसमें भी टी, और टी मिलकर क्या होगा, 2t। तो यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगा, 2t, लिख दिया फ्री बॉडी डायग्राम। अब इसका एक्सेलरेशन, अगर आज तक हमने जो पढ़ा था कि ये जितना ए एक्सेलरेशन ऊपर जाता था तो ये भी ए एक्सेलरेशन नीचे आता था, तो a1 = a2 पढ़े थे। लेकिन यहाँ पर कहानी ऐसा नहीं होगी, वही जानना है। इसका एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन अगर बात करोगे तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, बंधा हुआ है, ये जाएगा ही नहीं। इसका अगर एक्सेलरेशन की बात करोगे 0, ये एक्सेलरेशन 0 है। इसका एक्सेलरेशन अगर, ध्यान दीजिएगा, इसका एक्सेलरेशन 0 है, इसका एक्सेलरेशन को हम 2a मान लेते हैं, 2a मान लिया, ठीक है, ये ऐसे है, और ये 2a मान लिया, तो ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये चूंकि यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं कि ये 2a से ऊपर जा रहा है, हमने मान लिया, तो ये 2a से क्या जाएगा, नीचे जाएगा। तो 2a + 0, टेंशन को यहाँ भी लेते हैं, टेंशन, और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। 2a + 0/2, अभी तो जस्ट बात किए थे एवरेज मेथड, 0 + 2a/2, तो ये क्या हो जाएगा, a नीचे, तो ये एक्सेलरेशन नीचे हो जाएगा। देख लीजिए, ये 0 है तो इसको हम 2 मान लिए, ज़्यादा आसानी होता है। आप चाहे तो ये मान लो तो ये a/2 हो जाएगा, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अगर इसका a 0 मान लिए, this + this/2, देख लीजिए फिर से, ये अगर ऊपर जाता है 2a से, तो ये भी पूरा 2a से नीचे आएगा, ठीक है। और ये चूंकि बांधा हुआ तो ये जाएगा नहीं, तो ये 0, इसका मतलब ये आएगा नीचे, ठीक है। और ये जाएगा 2a + 0/2, अभी जस्ट बात किया था एवरेज एक्सेलरेशन मेथड में, 2a + 0/2, तो ये एक्सेलरेशन क्या हो गया, a हो गया। अब ये इसका a एक्सेलरेशन हो गया, और इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया, 2a हो गया। अब फ्री बॉडी डायग्राम हमें पता है, तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, नीचे 4mg - 2t = 4ma, पहला इक्वेशन। और यहां से क्या आ जाएगा, t - mg, t - mg = क्या होगा, 2ma, सेकेंड इक्वेशन, मास × एक्सेलरेशन। और दोनों को, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऐड कर देते हैं, खत्म, कैंसल, ये और ये कैंसल। देख लीजिए 2, 4 - 2 क्या हो गया, 2mg = 2 और 2 4 और 4 8, ma, मास और मास कैंसल, और a = क्या हो गया, g/4। a मतलब 4m का एक्सेलरेशन है, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ 4m, ठीक है। और एक्सेलरेशन अगर एक्सेलरेशन 4m मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, g/4,
और असलेशन इसका क्या होगा, 2a होगा। असलेशन ऑफ 2m क्या होगा, सॉरी असलेशन ऑफ m क्या होगा बताइए, 2a, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा g/2। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये आंसर हो गया और ये आंसर हो गया। m मास का सॉल्यूशन क्या होगा, g/2 हो गया, और यहाँ पर ये मास का सॉल्यूशन क्या हो गया, g/4। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? बड़ा अच्छा क्वेश्चन था और इसको हमने सॉल्व किया कांस्टेंट रिलेशन के यूज करके। कांस्टेंट रिलेशन में मतलब a1 = a2 नहीं होगा इसमें, इसीलिए ये आज तक हमने पढ़ा था ये a से जाएगा तो ये भी a से जाएगा, लेकिन यहाँ a और 2a हो गए। 2a देखिए, 2a + 0 ये तो रेस्ट है, बंधा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिख लीजिए इसको, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ लाइट पुली। लाइट पुली का मतलब क्या है, जिस पुली का मास क्या है, 0। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये मास जो है m है, इसको बांध दिया ऐसे और इसको F4 से खींचेंगे, F4 से खींच रहे हैं। तो आपके पास ऑप्शन भी दे देता हूँ इस क्वेश्चन में, A B C D 4 ऑप्शन रहेंगे सोल्व करने के लिए। F/m, F/2m, F/4m और F/8m, ये 4 ऑप्शन है और इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ लाइट पुली। आप चाहो तो टेंशन भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप टेंशन भी निकाल सकते हो कि टेंशन की वैल्यू क्या होगी। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन करेंगे। देख लीजिए, इस देख लीजिए, स्ट्रिंग एक ही है तो इसमें टेंशन T होगा, तो इसमें टेंशन क्या होगा, T। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाते हैं तो यहाँ पे क्या लगेगा, F, और ये टेंशन T, और ये भी टेंशन क्या लगेगा, T। कोई कंफ्यूजन? इसलिए क्यों पूछा है। अब क्वेश्चन ये है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, देख लेते हैं। इसका एक्सेलरेशन अगर a है, a से जाएगा, ये 0 है एक्सेलरेशन, ये 0। देख लीजिए, अगर ये a है तो ये 0 है, तो इसका मतलब ये 2a हो जाएगा। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 2a से जाएगा, ये तो 0 होगा एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन = 0। देख लीजिए, ये 2a से जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्यों, 2a + 0/2, तब तो ये होगा। एवरेज में था 2a ले लिया, ये डबल से जाएगा। ठीक है, और ये 2a जाएगा, ये a जाएगा और ये 0 जाएगा। क्यों, 2a + 0/2, अभी जस्ट बताया था, 2a + 0/2 a आ गया। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, a खत्म। अब यहाँ से देख लीजिए डायग्राम, 2t - f, इसका मास कितना है, पुली का मास 0 है। पुली का मास क्या है, 0। 0 = मास इंटू एक्सेलरेशन a, तो 2t = क्या हो गया, f। पहला इक्वेशन ये है, किसी को कंफ्यूजन? और ये ब्लॉक का देख लीजिए, सॉरी ये बांधा हुआ नहीं है, गलत हो गया। इसका 2a होगा, 2a इधर जाएगा, ये 0 हो जाएगा सॉल्यूशन। सॉरी ये 0 हो जाएगा, बांधा हुआ है ना, तो ये 0 हो गया। सॉल्यूशन = 0 और ये सॉल्यूशन = क्या हो जाएगा, 2a। सॉरी ये 2a सॉल्यूशन से होगा। देख लीजिए बांधा हुआ है तो सॉल्यूशन 0, तो ये 2a होगा, तो 2a + 0/2, तब जाकर के ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इसका मास का बनाते हैं, m, और एक यहाँ पे क्या लगेगा, टेंशन, और ये 2a सॉल्यूशन से जा रहा है, तो t = क्या होगा, 2ma, और t की जगह क्या लिख सकते हो यहाँ पे, देख लीजिए, t की जगह f/2, यहाँ पे पुट कर दीजिए, f/2 = 2ma, और यहाँ से क्या निकलना है हमें, एक्सेलरेशन = f/4m। तो हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, f/4m। फिर से एक बार समझ लेते हैं, ध्यान समझना। चूंकि ये रेस्ट में रहेगा, हमेशा ये बांधा हुआ है, ये रेस्ट में रहेगा, तो एक्सेलरेशन इसका क्या होगा, 0। इसको मान लेंगे 2a, तो 0 + 2a/2 एवरेज में था, अभी जस्ट बात किए थे।
तो 0 + 2a/2 क्या हो जाएगा a, तो ये a समीशन से पुल ही जाएगा, तो इसकी वजह से इसका फॉरवर्डेड डायग्राम और इसका यहाँ से हमने सॉल्व करके क्या निकाल दिया, और समीशन की वैल्यू f/4n। अब चाहो टेंशन भी निकाल सकते हो, टेंशन की वैल्यू क्या होगी 1/2। ठीक है, ओके, थैंक यू।